चौथी शताब्दी थी। भारत बदल रहा था, एक नया साम्राज्य उठ रहा था और सत्ता की लड़ाई इतिहास बनने वाली थी। लगभग 335 ईस्वी गुप्त साम्राज्य अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था। पाटलिपुत्र में एक फैसला पूरे भारत का भविष्य तय करने वाला था। पाटलिपुत्र बाहर से शांत था, लेकिन महल के भीतर सत्ता का तूफान जन्म ले चुका था। महल के द्वार शांत थे, मगर अंदर साजिशों की आहट गूंज रही थी। एक फैसला कई जिंदगियां बदलने वाला था। इन गलियारों में सिर्फ कदमों की आवाज नहीं, महत्वाकांक्षा गूंजती थी। और आज इतिहास खुद यहाँ लिखा जाने वाला था। दरबार भरा हुआ था, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ था। सम्राट बूढ़े हो चुके थे और उत्तराधिकारी अभी तय नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उनका एक निर्णय इतिहास बदल सकता था। सम्राट के हाथ कांप रहे थे, मगर उनकी आवाज अब भी साम्राज्य की ताकत थी। आज का फैसला भविष्य तय करने वाला था। हर राजकुमार के चेहरे पर सम्मान था, लेकिन दिल में सिर्फ एक इच्छा, सिंहासन। दरबार में मुस्कानें थीं, मगर भरोसा नहीं। ये सिर्फ भाई नहीं थे, सत्ता के प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। और तभी सम्राट की नजर एक चेहरे पर ठहर गई। वह था समुद्रगुप्त, शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सम्राटों में होती है। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। यही संबंध उसे बाकी राजकुमारों से अलग बनाता था। यह विवाह सिर्फ प्रेम नहीं, राजनीति की सबसे बड़ी चाल था। और उसी से जन्मा समुद्रगुप्त अब सत्ता के करीब था। समुद्रगुप्त की मौजूदगी ही दरबार में बेचैनी फैला रही थी। बाकी राजकुमार समझ चुके थे खेल बदल चुका है। और तभी चंद्रगुप्त धीरे धीरे खड़े हुए। पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। सम्राट ने हाथ उठाया और समुद्रगुप्त को अपने पास बुलाया। अब सत्ता का सबसे बड़ा फैसला सामने आने वाला था। समुद्रगुप्त आगे बढ़ा। उसके कदमों की गूंज पूरे दरबार में सुनाई दे रही थी और हर नजर उसी पर टिकी थी। सम्राट ने समुद्रगुप्त को गले लगाया। यह सिर्फ पिता का स्नेह नहीं, सिंहासन की खुली घोषणा थी। फिर सम्राट की आवाज गूंजी, तुम सिंहासन के योग्य हो। और उसी पल इतिहास ने नया मोड़ ले लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर सम्मान था और कुछ आंखों में जलती हुई नफरत। प्रयाग प्रशस्ति में इस फैसले का उल्लेख मिलता है, यानी यह घोषणा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। घोषणा के बाद महल की रातें बदल गईं। अंधेरे में गुप्त बैठकें होने लगीं और साजिश आकार लेने लगीं। कई राजकुमारों ने तय कर लिया, समुद्रगुप्त को गद्दी आसानी से नहीं मिलेगी। यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई।